बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक कवर करेंगे वर्क एंड एनर्जी का, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ वर्क। तो स्टूडेंट, वर्क की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 पार्ट्स इसमें आपने कवर करने हैं कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड अ बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। मतलब यहाँ 2 पार्ट्स कौन से हैं कि एक, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करे और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उस फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। मसलन अगर आप किसी दीवार के ऊपर सुबह से शाम तक फोर्स लगाते रहें तो इसको हम फिज़िक्स में वर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाई है उस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ। लिहाजा फ़िज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में यू डिड नथिंग, आपने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है। तो मतलब वर्क में आपने कौन सी 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो है वो वर्क कहलाता है, यानी कि वर्क का फॉर्मूला फिर क्या बना, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये इसका सिंबॉलिक फार्मूला हो जाएगा W इज़ इक्वल टू एफ एस, और ये इसकी डायग्राम बन जाएगी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई जाए और इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। ये तो सिनेरियो हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल ज़ीरो होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, तो वर्क डन का फार्मूला सिंपली एफ एस होगा। ठीक है। लेकिन अगर फोर्स सम एंगल से एक्ट करे, लाइक इस डायग्राम में आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो सम एंगल के साथ एक्ट कर रही है और एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है। अब जब इस पर इस एंगल से फोर्स लगेगी, लेकिन ये बॉडी मूव तो हॉरिजॉन्टली करेगी ना, ये इस फोर्स की डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगी, ये तो ऑन द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक पढ़ा था कि एक फोर्स को जब उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो एफ एक्स और एफ वाई उसके 2 कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है। अब एफ एक्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, लिहाजा हम एफ वाई को इग्नोर कर देंगे, तो वी विल टेक ओनली एफ एक्स। ठीक है। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाएगा और साथ में ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, या एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है। एस एज इट इज़, और फिर फार्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो ये एक्चुअल फार्मूला है वर्क डन का जब फोर्स सर्टन एंगल के साथ एक्ट करे। तो स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है बेसिकली अगर यहाँ पर भी हम एफ एस कॉस थीटा अप्लाई करें तो यहाँ आप देखें कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और जब एफ एस कॉस थीटा, अगर आप थीटा की जगह 0 पुट करें और कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करें तो वो 1 होता है, तो फाइनली आपके पास एफ एस ही बचेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है। तो उसके बाद वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है कि जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। द क्वांटिटी which does not require any direction for its specification, for its representation, कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए अगर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं तो वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जाउल है। ठीक है स्टूडेंट। अब जाउल क्या होता है, जाउल बेसिकली आपको यूनिट याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यूनिट की डेफिनेशन आप उसके फार्मूला से ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे वर्क का यूनिट जाउल है, अब मैं डेफिनेशन ऑफ जाउल किस तरीके से डिराइव करूंगा, आप देखें। फोर्स क्या है, 1 न्यूटन, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन।
और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि जब 1 न्यूटन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक डिस्प्लेस करे, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम बोलेंगे कि बॉडी पे 1 जॉल वर्क हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये सिंपल सा वर्क का कॉन्सेप्ट था।